धरणी। ओह माय गॉड, जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। धरणी, कैसी हो तुम? धरणी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे दूर क्यों जा रही हो मुझसे? हाँ सर आप रेस्ट लीजिए, अभी तो आपने आंखें खोली हैं। डॉक्टर, ये क्या हुआ है? आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है। सुनिए डॉक्टर, धरणी, धरणी मुझसे दूर क्यों चली गई? प्लीज सर, बैठ जाइए। धरणी, थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए सर। क्या हुआ है डॉक्टर? आराम कीजिए प्लीज, लेट जाइए। हाँ, वेरी गुड, आराम से। धरणी, आराम से। धरणी, आपको रेस्ट की जरूरत है। धरणी, आपको रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर साहब। मैडम, आप मेरे साथ आइए। पापा, भैया को ऑपरेशन के बाद आंखों से दिखने के बहुत ही कम चांसेस हैं, ऐसे डॉक्टर ने हमसे कहा था। और एक बात, भाभी को अंदर जाकर काफी वक्त हुआ है, वो अब तक वापस नहीं आई। मुझे थोड़ा सा डाउट होने लगा है पापा। इसका मतलब विशाल को अब तक दिखाई नहीं दिया है, और ये देखकर नैनी वहां बैठकर रो रही होगी क्या? मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। इसका मतलब वहां पे जो नहीं होना चाहिए था वो तो नहीं हुआ ना। मुझे तो डर लग रहा है ससुर जी। हासिनी दीदी, जीजाजी की आंखें जरूर वापस आ जाएंगी। आप इतना परेशान मत होइए दीदी, प्लीज। डॉक्टर, 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 बेटी नैनी, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि तुम बाहर आकर यही बोलोगी कि विशाल की आंखें फिर से वापस आ गई हैं। बोलो बेटी। भाभी, भैया फिर से देख सकते हैं ना? आपको पहचान लिया ना? वो खुश हुए होंगे ना? आपसे बात तो की होगी। हम कुछ पूछ रहे हैं और तुम क्या देख रहे हो नैनी? इन 3 दिनों से हम लोग बहुत टेंशन में हैं। मेरा भतीजा कब ठीक होगा, वो कब घर लौट आएगा, यही हम लोग इंतजार कर रहे हैं नैनी। तुम्हें पता है हम सब कितने टेंशन में हैं, फिर भी तुम बोल क्यों नहीं रही हो नैनी? मेरा भतीजा देख पाएगा ना? बोलो नैनी, बोलो। दीदी, दीदी आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? कुछ बताइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बताइए दीदी, जीजाजी की आंखें वापस आ गई ना? कुछ बता क्यों नहीं रही हो बहन? बोलो ना, विशाल अभी कैसा है? हम सबके इतना पूछने के बाद भी कुछ नहीं बोल रही है। इसका मतलब कुछ तो हुआ है।
डॉक्टर, देखने से लग रहा है कि कोई तो प्रॉब्लम जरूर हुई है। बताइए ना, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी आई या नहीं? प्लीज डॉक्टर, प्लीज जवाब दीजिए। मेरा दिल बैठा जा रहा है डॉक्टर, प्लीज जवाब दीजिए। ये सुन की आंखों से वो अच्छी तरह से देख पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इस बात का आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर आप सब इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं डॉक्टर? विशाल की आंखें वापस आ गई हैं, ये बोलने में आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है? बताइए डॉक्टर, क्या हुआ बताइए। कुछ नहीं है सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप कूल रहिए। मैडम, आप दोनों मेरे साथ आइए। पापा, ये हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। चलिए पापा, हम चलकर भैया को देखते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए। बेटा विशाल, बेटा विशाल, विशाल, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? जिंदा है या फिर मर गया? डॉक्टर शायद इसीलिए टेंशन ले रहे थे। क्या वही रीजन है? बेटा विशाल, जब से तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, तब से तुम्हारी माँ को तुम्हें लेकर कितनी टेंशन है पता है? इतना रोई हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती बेटा। भैया, अब आप ठीक हो ना? अभी सब कुछ ठीक है ना? आपको अच्छा लग रहा है ना? जब डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे थे तब हम लोग बहुत डर गए थे जीजा जी कि पता नहीं आपकी तबीयत कैसी होगी, लेकिन अभी आप ठीक है ये देखकर हमें अच्छा लग रहा है जीजा जी। विशाल, हम सब लोग इतना बात कर रहे हैं और तुम हो कि हमसे बात ही नहीं कर रहे और हमें इस तरह देख रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। विशाल, हमें देखकर तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तुम हम लोगों को ऐसे क्यों देख रहे हो विशाल? विशाल, मैं हूं बेटा, मैं हूं तुम्हारी बुआ धुरंधरा। ये ऐसे क्यों देख रहा है पागलों की तरह? कहीं इसकी याददाश्त तो नहीं खो गई ना? विशाल, क्या बात है बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? विशाल, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? बात करो बेटा। विशाल, बेटा, सर आप लोग यहाँ क्यों हैं? जाइए सर, सब बाहर जाइए प्लीज, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। पर सिस्टर, मेरा बेटा हम लोगों से बात ही नहीं कर रहा है, हमें ऐसे देख रहा है जैसे हमें जानता ही नहीं है। मैडम प्लीज बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। जाइए मैडम, पर सिस्टर, जाइए मेरी मैडम, प्लीज सर जाइए, प्लीज मैडम जाइए। जाइए ना सर, प्लीज सिस्टर, जाइए सर। सर आप रेस्ट कीजिए। सिस्टर, ये लोग कौन है? सर आपको बात नहीं करना चाहिए, आप रेस्ट कीजिए, डॉक्टर साहब आएंगे तो बताएंगे। वो सब लोग कौन थे? आप सो जाइए सर।
हम्म, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत बड़ी गलती हो रही है और उससे ज्यादा मुझे डर लग रहा है। ये लड़की मेरे पति को नहीं जानती है, इससे पहले उनको कभी देखा भी नहीं होगा। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मेरे पति ने उनको ठीक से शायद देखा भी नहीं होगा। तो फिर इस लड़की को मेरे पति ने नाम से क्यों बुलाया? बल्कि मैं सामने खड़ी थी, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। नहीं पहचाना मुझे। मेरे पति मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? इसे वो पहचानते तक नहीं, फिर भी उसका नाम कैसे बुलाया? ये सब क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसे मेडिकल साइंस में रिटेनिंग पावर कहते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? देखिए, वैसे तो आपके पति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो इससे पहले जितने हेल्दी थे, ऑपरेशन होने के बाद उतने ही हेल्दी हैं। लेकिन उनके एक्सीडेंट की वजह से उन्हें जरा सी प्रॉब्लम हो गई है। वो क्या है डॉक्टर साहब? देखिए मैडम, इस वक्त आपके पति को आपके परिवार की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए जो मैं आपको कह रहा हूं उस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको धीरज रखना होगा। प्रेजेंट में आपके पति का ब्रेन एकदम सफेद कागज की तरह है। एक्सीडेंट की वजह से आपके पति के ब्रेन को जोर से चोट लगने की वजह से वो अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आपकी शक्ल, आपकी सब यादें वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। इसीलिए वो आपको ऑपरेशन के बाद पहचान नहीं पा रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? उन्हें कुछ याद नहीं है तो वो मुझे कैसे पहचान पा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। असल में ऐसा हो भी सकता है क्या? उन्हें आपके पति की आंखें दी है इसलिए। आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ डॉक्टर। सिर्फ आंखों की वजह से वो मुझे कैसे पहचान रहे हैं? मानव के शरीर में एक ब्रेन को छोड़कर बाकी किसी भी चीज को याद रखने की शक्ति नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी आंखों में याद रखने की एक जगह मौजूद होती है। इसी को रिटर्निंग पावर कहते हैं। आंखें थोड़ी सी मेमोरीज को ऐसे ही स्टोर करके रखती हैं। इसे मेमोरी रिटेंशन कहते हैं। जब एक्सीडेंट हुआ था, आपकी ये शक्ल, आपका इनाम, ये सब उनकी आंखों में स्टोर हो चुका है। वही आंखें हम विशाल जी को लगाने की वजह से वो अपनी इस मेमोरी की वजह से आपको अपनी वाइफ समझ रहे हैं। इसीलिए विशाल जी आपको अपनी पत्नी के रूप में महसूस कर रहे हैं। प्रेजेंट में ऑपरेशन के बाद विशाल जी के ब्रेन में आप ही उनकी वाइफ है, ये रह गया है।
प्लीज आप रोइए मत। अब मेरे पास सिवाय आंसुओं के कुछ भी नहीं बचा। आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। डर नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे ये बस तकलीफ है कि अब पता नहीं कब वो मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे और देखेंगे। अब बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन अब जितना भी इंतजार कर लूं, पता नहीं अब वो पल कभी आएगा भी या नहीं। अब मैं रोने के अलावा करूं भी तो क्या करूं? बस रोना ही लिखा है डॉक्टर साहब। ये प्रॉब्लम विशाल जी को हमेशा नहीं रहेगी मैडम। एक न एक दिन उन्हें अपनी याददाश्त वापस आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, उनकी याददाश्त आ जाएगी, कितने दिनों में आएगी? घंटे लगेंगे, दिन लगेंगे या महीने भी लग सकते हैं, बट डेफिनेटली उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन एक बात है, उन्हें खुद ही अपनी याददाश्त वापस आनी चाहिए। याददाश्त आने के लिए आपको उन पर प्रेशर डालना नहीं है। अगर हम याद दिलाएंगे तो क्या आ जाएगी याददाश्त? हमेशा के लिए उनकी आंखें जा सकती हैं। उनकी आंखों में जो मेमोरी स्टोर्ड है, उसी वजह से विशाल जी इन्हें अपनी वाइफ कह रहे हैं। लेकिन ये मैडम उनकी वाइफ नहीं है, आप हैं। अगर कंफ्यूजन हुआ तो वो टेंशन लेंगे और उस टेंशन की वजह से उनकी जो आंखों की नसें हैं वो वीक हो जाएंगी, जिससे वो अपनी दृष्टि खो देंगे। आप जो बोल रहे हैं वो सच है डॉक्टर? यस सर, एक्सीडेंट में जो चोट लगी है उसकी वजह से विशाल जी पास्ट भूल गए हैं। आंखों में जो मेमोरी स्टोर हुई है उसी वजह से वो इन्हें अपनी पत्नी मान रहे हैं। इससे पहले जब हम अंदर गए थे, मेरे भैया हम सब लोगों को चौंक कर देख रहे थे। क्या यही वजह है डॉक्टर? यही वजह है। इसका मतलब हमारा विशाल हम सबको नहीं पहचान पाएगा क्या डॉक्टर? सिर्फ कुछ दिनों के लिए। वैसे रिजल्ट क्या कहना चाहते हैं? आपने ट्रीटमेंट ही ठीक से नहीं किया, इसलिए ये सब हुआ है। मैडम, ये ट्रीटमेंट की वजह से नहीं हुआ है। साइंटिफिकली आंखों में कुछ रिटेंशन मेमोरी होती है। कुछ देशों में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। उन लोगों के बारे में मुझे मत बताइए डॉक्टर, लेकिन मेरे बेटे के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। अगर चाहिए तो मैं अपने बेटे को फौरन ले जाऊंगी और वहां उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाऊंगी और उसे ठीक करके ही वापस लाऊंगी। मैडम, आपको जहां ट्रीटमेंट करवानी आप वहां जाइए, लेकिन आपके लड़के की याददाश्त लौटना डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, आप सब लोगों के हाथ में है।
लेकिन हमारा विशाल ठीक तो हो जाएगा ना? आज नहीं तो कल डेफिनेटली उनकी याददाश्त लौट आएगी। तब तक आपको आप सभी लोगों को बिल्कुल शांति से व्यवहार करने हैं। विशाल जी को किसी भी तरह का टेंशन देने की, उनकी याददाश्त लौटाने की कोशिश करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आप लोगों की वजह से उनकी आंखों पर स्ट्रेस आ सकता है, उनकी आंखें परमानेंटली खराब हो सकती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि विशाल जी धरणी मैडम को अपनी पत्नी मान रहे हैं। यही बात हमें कंटिन्यू रखनी होगी जब तक याददाश्त नहीं लौटती। गलती से भी किसी ने धरणी मैडम उनकी वाइफ नहीं है ऐसा कहा तो ये बहुत खतरनाक साबित होगा। बहुत अच्छा आइडिया बताया डॉक्टर। अब इसी आइडिया का इस्तेमाल करके मैं उसे पागल बनाऊंगी और इस नैनी को तकलीफ दे देकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा नहीं है डॉक्टर, जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आती क्या हम लोगों को ऐसे ही चुप रहना चाहिए? जरूरत नहीं है सर। प्रेजेंट में अभी उनकी कोई भी मेमोरी नहीं है, इसलिए उनके ब्रेन में आप सब लोगों को याद रखने के लिए मैं अपने तरीके से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैं जब भी बुलाऊंगा एक एक करके अंदर आइए। बहन, दीदी रो मत बहन। मत रोइए ना दीदी। साहब जी की आंखें तो वापस आ गई और वो खुशी बिल्कुल नहीं बची अंदर। साहब जी दुनिया तो देख पा रहे हैं, पर उस दुनिया में अब मैं नहीं हूँ। दीदी, जीजाजी की याददाश्त बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा है ना, थोड़े दिनों की बात है दीदी, जीजाजी ठीक हो जाएंगे। आप ऐसे रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। बहन, तुम हमेशा कहते हो ना कि जब हम पर दुख आता है तो वो हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। ये भी बस ऐसे ही समझो बहन। तुम्हें विशाल के लिए और विशाल को तुम्हारे लिए चुनकर भगवान ने जोड़ी बनाई है। ये सारी तकलीफ जाने के बाद हम वापस खुशी खुशी रहेंगे। ये सारी तकलीफ दूर हो जाएगी और कभी जिंदगी में नहीं आएगी। तुम जिसकी प्रार्थना करती हो विशालाक्षी माँ के ऊपर भरोसा रखो बहन। बहन। सर, आप लोगों को डॉक्टर बुला रहे हैं। ठीक है, चलो सब लोग। चलो बहन। आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन एक जरूरी बात यह है, इतने दिन से आप आईसीयू में है ना, इस वजह से आपको वीकनेस आ गया है, इसलिए आपको जरा थकावट लग रही होगी। इसलिए आप इन लोगों को देखकर थोड़ा नर्वस महसूस कर रहे हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़े ही दिन में ये सब कुछ सेट हो जाएगा। आ जाइए। आप उधर क्यों खड़े हैं? आ जाइए, आइए। हम आपके बेटे को आज डिस्चार्ज दे रहे हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। विशाल जी, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं।
इतनी बड़ी फैमिली है आपकी, आपका परिवार ही आपकी शक्ति है। आपके पिताजी जब से आप एडमिट हुए हैं तब से हॉस्पिटल में हैं, घर नहीं गए अब तक। और आपकी मम्मी भी हर पल यही खड़ी थी, आपकी सेवा करते करते रात भर जाग रही थी। बेटा विशाल, तुम्हें देखकर अब मुझे खुशी हो रही है बेटा। मुझे अब तुम थोड़े से ठीक लग रहे हो। आपकी बुआ तो बेचारी इतनी ज्यादा रो रही थी कि जब हमने कहा कि आप नॉर्मल हो चुके हैं तब वो जाकर शांत हुई। आपका छोटा भाई और उनकी पत्नी भी देखिए कितना टेंशन ले रही थी। मैं तो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूं, ये लोग आपके लिए कितने परेशान हुए हैं। जब आपकी दवाइयां नहीं मिल रही थी तो ये सारे शहर में भटक रहे थे। ये आपकी जो भाभी है ना, आप जब तक नॉर्मल नहीं हुए थे मंदिर में जाकर पूजा करते हुए बैठी थी। आपको गले लगाकर रोने का मन है, बहुत जोर से रोने का मन कर रहा है मेरा। बस आप जल्दी से ठीक होकर वापस पहले जैसे हो जाइए। आपने मेरी जान बचाई है साहब जी, लेकिन भगवान ने मुझे वो भाग्य नहीं दिया कि मैं आपके साथ रहकर आपसे बात कर पाऊं। कौन सी सजा मिल रही है मुझे ये? कब वो पल आएगा जब आप मुझे पहले की तरह नैनी कहकर पुकारेंगे साहब जी? आंटी, वो जो कह रही वो सच है? हाँ जैस्मिन, विशाल की आंखें तो वापस आ गईं, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। उसका ब्रेन भी एक सफेद कागज की तरह है। दूसरी लड़की को अपनी पत्नी कह रहा था वो, लेकिन नैनी के बारे में उसे कुछ याद नहीं। नैनी के बारे में कोई भी याद अब उसके दिमाग में नहीं है। आंटी, ये सब कुछ सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, लेकिन ये अगर मैं अपनी आंखों से देख पाती कि वो नैनी को नहीं पहचान रहा है तो और ज्यादा खुशी होती। आंटी, नैनी से बदला लेने के लिए मुझे भगवान ने एक ही मौका दिया ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन असल में मुझे 2 मौके मिले हैं आंटी। 2 मौके कैसे हो गए जैस्मिन जी? अगर विशाल की याददाश्त हमेशा के लिए चली गई तो नैनी वो देखकर रो रो कर मरेगी, देखना तुम। इसी मौके का फायदा उठाकर नैनी के साथ एक गेम खेलने वाली हूं मैं। लेकिन विशाल अभी नैनी को अपनी पत्नी ही नहीं समझ रहा है तो नैनी को इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है। आप लोग जानते हैं नैनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? विशाल जब उसके सामने किसी दूसरी लड़की को अपनी पत्नी कहेगा तो वो देखकर मैं अभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप जानती हैं कि इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि विशाल उसके सामने दूसरी लड़की को अपनी पत्नी कहे। नैनी के सामने विशाल का किसी और लड़की को पत्नी के रूप में देखना किसी दुख भरी फिल्म से कम नहीं है। यस जैस्मिन, हम सभी लोगों ने मामा, चाची, बुआ, भाभी, भाई कहकर विशाल को इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन पति पत्नी कहकर इंट्रोड्यूस करने का मौका नहीं मिला। नैनी वहां नहीं थी।
विशाल उस लड़की को अपनी पत्नी समझकर अब उसके साथ रहेगा, ये देख देख कर वो नैनी अब तड़प तड़प कर जीती रहेगी। ये सब देखकर अगर नैनी कहेगी कि विशाल मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तो विशाल को टेंशन हो जाएगी और उस टेंशन में विशाल के दिमाग की नस वीक हो जाएगी और उसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। इसलिए नैनी अब विशाल को मैं तुम्हारी पत्नी हूँ ऐसा नहीं कह पाएगी, क्योंकि उसे विशाल की चिंता है। एक तरफ विशाल और वो लड़की क्लोज रहेंगे और ये सोच सोच कर नैनी बहुत टेंशन में रहेगी कि विशाल कभी उसे अपनी पत्नी नहीं मानेगा। हमें बस अभी मौका मिला है आंटी, उससे घर से भगाने की जरूरत नहीं। नैनी खुद ही इस घर से भाग जाएगी, देखना आप। लेकिन कैसे जैस्मिन? बहुत सिंपल सी बात है, हम सब मिलकर ड्रामा करेंगे। विशाल से कहेंगे नैनी उसकी पत्नी है और वो उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए अगर विशाल को सच पता चल गया तो विशाल की आंखें वापस चली जाएगी और इसी बात का टेंशन लेकर वो नैनी डर के मारे भाग जाएगी और इसी मौके को यूज करके हम नैनी से ये कहेंगे कि तू अपने आप से घर से निकल जा, वरना हम सब सच विशाल को बता देंगे। उसे ब्लैकमेल करेंगे आंटी। बेसिकली नैनी का दिल बड़ा ही नाजुक है आंटी, इसीलिए वो कहेगी कि मैं इस घर से निकल जाती हूँ। वो कहेगी कि विशाल का खुश रहना ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहकर वो अपने आप से किसी को बिना बताए घर से निकल जाएगी। कमाल का आइडिया जैस्मिन। मतलब थोड़े ही दिन में नैनी अपने आप घर से निकल जाएगी। ये पिक्चर एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ आंटी, अब कल से ही नैनी को बाहर का रास्ता दिखाना होगा। बोलिए डॉक्टर साहब। आपके पति के बारे में आप कितना टेंशन ले रही हैं और कितना रो रही है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपके पति के पास जाकर बात करने का भी आपके पास अवसर नहीं है। ये सोचकर आप इतना परेशान हो रही है, मैं जानता हूँ। आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर बहुत ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अब और ज्यादा सावधान रहना होगा। बताइए डॉक्टर साहब, अब मैं क्या करूं? प्रेजेंट में आपके पति का ब्रेन बिल्कुल कांच की तरह है। उस ब्रेन को और प्रेशर या टेंशन देना उनकी मानसिक स्थिति को तकलीफ दे सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, उनको मैं कोई भी प्रेशर और मानसिक तनाव मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर साहब। विशाल जी किसी भी तरह से मेंटली डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उस लड़की धरणी को यहाँ रहना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ डॉक्टर साहब। विशाल जी की लास्ट मेमोरी में जो स्टोर हुआ है वो ये है कि धरणी उनकी वाइफ है। ये लड़की उनकी आंखों के सामने नहीं रहेगी तो विशाल जी बहुत ज्यादा टेंशन ले लेंगे और इसी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। और ये डिस्टरबेंस अगर बढ़ गया तो जैसा मैंने आपको कहा था, उनकी आंखों की रोशनी जा सकती है। इसलिए अभी जो भी मैं कहने वाला हूं वो करने की आप में शक्ति ना हो, फिर भी आपको प्रेजेंट में वो सब कुछ करना ही होगा। क्या है डॉक्टर साहब, वो बताइए। धरणी को विशाल की वाइफ की एक्टिंग करनी होगी। जला
ये क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? ये सब सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है डॉक्टर साहब। तो फिर वो मेरे पति के साथ पत्नी बनकर रहेगी तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोई भी पत्नी ये नहीं देख सकती, लेकिन आपको ये तकलीफ पहुंचाएगा तो भी चलेगा। अपने पति के लिए आपको ये करना होगा। जब तक आपके पति ठीक नहीं हो जाते, पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हो जाते, तब तक धरणी को उनकी पत्नी के रूप में रहना होगा। आपके पति की आंखों से वो मेमोरी जाते ही वो अपने आप ही धरणी को भूल जाएंगे और एक बार फिर आप सब लोग मिलजुल कर खुशी मनाएंगे। आपको फिलहाल ये सब सोचकर अपने पति के लाइफ की रिस्क नहीं लेनी चाहिए। धरणी ये नहीं मानेगी, मैं ये जानता हूं, लेकिन आपको ही उसे समझाना बुझाना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकती हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको बहुत परेशानी आने वाली है, ये मत भूलिएगा। तुम्हें जिस दिन ना देख पाऊं, समझो उसी दिन मैं मर गया हूं। इसलिए कल को अगर मैं ना भी रहूं ना, तो मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरसे ना, इसीलिए इन्हें डोनेट कर रहा हूं। नर्स दीदी, क्या हुआ मैडम? धरणी नाम की एक लड़की है ना, वहाँ पे बैठी है मैडम। धरणी यहीं पर है, नर्स दीदी ने यही कहा था, लेकिन वो गई कहाँ? बड़ी साहब जी, आपने धरणी को देखा क्या? याद है आपको विशाल बाबू को जिसने आंखें दी हैं, उनकी बीवी? उस लड़की से मुझे बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है। वो आपको कहीं दिखी क्या? अरे क्या हुआ साहब जी? मुझे माफ कर दो, ये बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी हो। अगर तुम्हारे पैर छूंगा तो तुम्हें पाप लगेगा बेटी, इसलिए वो भी नहीं कर सकता। अरे साहब जी, आप मुझसे बड़े हैं, ऐसी बातें मत करिए। लेकिन हुआ क्या है साहब जी? आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? बेटी, अगर अपना पति किसी लड़की को देखता है तो पत्नी सह नहीं पाती है, लेकिन अपने पति की तबीयत ठीक करने के लिए अपने पति के साथ दूसरी लड़की को देखने के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो गई।
मेरा बेटा किसी और लड़की को अपनी पत्नी कह रहा है और ये देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम तो उसकी पत्नी हो। ये सब कैसे सह पा रही हो तुम बेटी? ये सब करने के लिए तुम आखिर कैसे तैयार हो गई? साहब जी, मेरे पति सोना है। अगर एक शब्द में बोलूं तो श्री राम जैसे हैं। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था वही आखिरी बात उनके दिमाग में रह गई, और वो इसीलिए बस उसका नाम ले रहे थे। लेकिन वो ऐसे नहीं है साहब जी। सबसे बड़ी बात यह है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। फिर इस बात से गुस्सा होने की क्या जरूरत है? बेटी, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह मैं हूं बेटी। एक तरफ वो तिलोत्तमा सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में ले लेगी, इस बात का डर है, इसलिए सब मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया। बेटी, तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि है, इसलिए तुम विशाल को संभाल लोगी। और बस यही सोचकर मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करवाई थी। तुम्हारे अंदर एक ऐसी दृष्टि है कि तुम आसानी से दूसरों का भविष्य देख सकती हो बेटी, लेकिन तुम्हारा अपना भविष्य कैसे खतरे में आ जाएगा कभी नहीं सोचा था बेटी। मैंने जो कुछ भी किया सब अपने स्वार्थ के लिए किया। मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा बेटी, बिल्कुल। अरे नहीं साहब जी, आपने मुझे बहुत अच्छा पति दिया है। जब मैं उनकी कुछ नहीं लगती थी तब भी मैंने उनको इतना संभाल कर रखा बड़े साहब जी। अभी तो मैं उनकी खुद की पत्नी हूँ बड़े साहब जी। तो फिर एक बीवी अपने पति की सारी जिम्मेदारियां खुशी से उठाएगी। बेटी नैनी, अभी हाल ही में मौत को जीत कर आई हो तुम। अब इस बीच पता नहीं और कितनी साजिशों को तुम्हें झेलना पड़ेगा बेटी। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटी। मैं सामना करूंगी साहब जी। अपने पति को बचाने के लिए, हर पल उनकी रक्षा करने के लिए जितनी भी साजिशें क्यों न रची जाएं, मैं सामना करूंगी। जरूरत पड़ी तो खुशी खुशी अपनी जान भी अपने पति के नाम पर दे दूंगी। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मेरी ये जिंदगी मेरे पति के लिए है। बहू घर की लक्ष्मी होती है कहते हैं, लेकिन तुमने इस बात को साबित भी कर दिया। बड़े साहब जी, जल्द से जल्द मुझे घर पहुंचना होगा। और वो धरनी भी कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इतनी जल्दी तुम घर क्यों जाना चाहती हो? घर पर साहब जी और मेरी बहुत सारी तस्वीरें टंगी हुई हैं और यादें रखी हैं, सब हटाना होगा। अगर उन्होंने वो सब कुछ देख लिया तो सोच में पड़ जाएंगे और उनके लिए खतरे की बात हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने बोला है, इसलिए मुझे घर जाकर जल्दी सब हटाना होगा। आप साहब जी को लेकर जल्दी घर आ जाइएगा, ठीक है ना बड़े साहब जी? ठीक है बेटी। मैडम, आपकी पट्टियों को हटाकर आपकी ड्रेसिंग होगी। आइए मैडम। हाँ। एक तरफ तो तुम ज्वालामुखी जैसी आग को अपने दिल पर उठा रही हो, फिर भी तुम अपने पति के बारे में सोचती हो।
इतनी अच्छी बहू मिलना पता नहीं मेरे किस जन्म का पुण्य होगा। यादों को देखकर हर पल खुश होते हुए और उन्हीं चीजों को दूर करके अब पता नहीं कब तक ऐसे मुझे रहना पड़ेगा। जो यादें अब तक हमें खुशियां बांट रही थी, अब वो यादें हमें तकलीफ दे रही है। पर फिर भी इन सबको अपने से दूर करना होगा। दिल पे मेरे दुखों का पहाड़ टूट रहा है। नंदिनी विलासमंदु बंधुर पुरादिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षदोरणी निरोध दुर्धरापदि कपाचिदादिगंपरे मनो विनोद मे तु वा शिवं शिवं शिवं। अभी हम जो सह रहे हैं, काश वो एक सच ना हो। मुझसे सहा नहीं जा रहा। काश ये बस एक सपना होता साहब जी। तब तो सारे खतरे सपने में ही खत्म हो जाते और हमारे बीच ऐसी कोई दूरी नहीं होती, ना उदासी होती। मुझसे नहीं सहा जा रहा है। साहब जी, हमारी यादें अब अंधेरों में
बुझती चली जा रही है। मैं इंतजार करूंगी कि कब वो यादें वापस उजाले में आएंगी। अब हर पल, हर दिन मैं इंतजार कर रही हूँ कि हमारे पुराने दिन कब आएंगे। माँ जी, फिलहाल मैं जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हूँ। साहब जी पहले जैसे ठीक हो जाए उसके लिए हर पल बस प्रार्थना कर रही हूँ माँ जी। उनकी यादों को वापस लाना, चाहे ये सब करने के लिए मेरे पास बस यही एक रास्ता बचा हुआ है। इस मानसिक युद्ध में मुझे आपका साथ चाहिए माँ जी। अरे, आपकी आंखों में आंसू क्यों है माँ जी? साहब जी को अब कोई खतरा नहीं है, इसलिए अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप इस तरह से दुखी क्यों हो रही हैं? अपनी बहू के लिए। माँ जी, मेरा बेटा जिंदा है, इस बात की मैं खुशियां मनाऊं या मेरा बेटा मेरी बहू को भूल गया है, इस बात का मैं दुख मनाऊं? नैनी, समझ नहीं आ रहा है मुझे। बेटी, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। तुम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। तुम दोनों की जान अलग है मगर दिल की धड़कन एक है। कल तक जहां तुम अपने पति के सामने हंस खेलकर उससे बातें किया करती थी और आज तुम्हें अपने पति के सामने ही एक अनजान औरत बनके जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। बेटी, तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकती हूँ। मैं भविष्य में विश्वास करके चल रही हूँ माँ जी। भले ही वो मुझे भूल गए हैं, पर मैं उनके दिल में हमेशा हूँ। हर पल मैं उनके साथ और हमेशा रहूंगी। और यही मेरी हिम्मत है और यही मेरा विश्वास। बस इसी के भरोसे चल रही हूँ। माँ जी, लगता है साहब जी आ गए हैं, उनकी नजर उतारनी है। सोचा था तुझे और तेरी बीवी को शमशान पहुंचा दूंगी, लेकिन तुम दोनों मौत को छू कर वापस आ गए। तुझे शांति से नहीं जीने दूंगी मैं, पूरी तरह से तोड़ कर रख दूंगी, देख लेना। चलो विशाल। ऐसे क्या देख रहे हो भैया, ये हमारा ही तो घर है, चलिए। चलो बेटा। चलो बेटा। नहीं, पता नहीं किसकी नजर लगी है,
मेरा बेटा तो एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाता, उस पर इतना बड़ा खतरा कैसे आ गया? अब से मेरे बेटे पर किसी की भी बुरी नजर नहीं पड़नी चाहिए और इसे बहुत लंबी आयु मिले। नजर उतारो बेटी। वन सेकेंड। विशाल, नजर उतारने के लिए मना क्यों कर रहे हो और क्या ढूंढ रहे हो तुम? उसे ढूंढ रहा हूँ भाभी। उसे? किसे ढूंढ रहे हैं जीजाजी? मेरी पत्नी। मेरी पत्नी को आरती उतारने के लिए आना चाहिए, पर वो क्यों नहीं आई? वो मंदिर गई हैं ताकि आप जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाएं। इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, बस उसी लिए गई हैं वो, क्योंकि उन्होंने आपके ठीक होने की मन्नत मांगी थी। हाँ ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, पुंडरीकाक्षं मंगलम, पुंडरीकाक्षं। विशाल, तनो हरि मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा। आइए आपका कमरा दिखा देती हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा